इंडिया में आजकल बहुत ही सारी कार कंपनीज आ रही है, फॉर एग्जांपल टेस्ला या फिर मैक्लारेन। लेकिन कुछ साल पहले बहुत ही सारी चली भी गई थी, फॉर एग्जांपल ओपेल या फिर शेवले। तो आज बात करते हैं ऐसी कंपनीज के बारे में जो कि इंडिया से चली गई है लेकिन बाहर बहुत ही मस्त गाड़ियां बेच रही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली कंपनी है शेवले, जो कि इंडिया से 2017 में चली गई। और तब सबको जब पता चला कि इंडिया से जा रही है, सबने हड़तालें मचाना शुरू कर दी। जो डीलर्स थे उनके पास इन्वेंट्री बची हुई थी और उन्हें बेचना नहीं आ रहा था, कोई खरीद नहीं रहा था। और कस्टमर ये कह रहे थे कि अगर एक क्रूज के दाम में 2 गाड़ियां दोगे तब जाके लेंगे, वरना नहीं लेंगे। तो बहुत मुश्किल हो गया था डीलर्स के लिए अपनी इन्वेंट्री को खत्म करना, और बाद में फिर डिस्काउंट वगैरह में बेची। और अब इस ब्रांड के बारे में लोग बात करते नहीं, सब भूल गए इसके बारे में। लेकिन इसके इंडिया में बहुत ही बढ़िया गाड़ियां थी, फॉर एग्जाम्पल क्रूज हो गई या फिर ट्रेल ब्लेजर हो गई या फिर युवा ठीक ठाक थी, बेकार ही थी। और इनकी जो क्रूज गाड़ी थी, मैं मानता हूँ कि इंडिया में अभी तक की बेस्ट डीजल सीडान है जो कि आज तक आई है, जिसमें आपको उस टाइम में 163 हॉर्स पावर मिलती थी, जब इंडिया में गाड़ियों में हॉर्स पावर का मतलब ही नहीं पता था। और उस टाइम में सनरूफ मिलती थी जब गाड़ियों में खिड़कियां नहीं थी। तो बहुत ही कूल गाड़ी थी, कुछ ज्यादा ही कूल थी उस टाइम के हिसाब से। तो लोगों ने कुछ ज्यादा ही कूल समझ लिया इसे और लिया ही नहीं। और अपडेट भी नहीं करा था इस कंपनी ने इस गाड़ी को बहुत सालों तक, तो लोगों को लगा कि पुरानी हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इस ब्रांड की ट्रेल ब्लेजर इस ब्रांड की सबसे महंगी गाड़ी थी जो कि इंडिया में आज तक आई थी, जिसमें आपको 30 लाख के दाम में उस टाइम में 5 साल पहले आपको 500 Nm का टॉर्क मिलता था, जो कि फॉर्च्यूनर में अब 2021 में आता है। और एक इस ब्रांड की इंडिया में टवेरा आई थी, जो कि इंडिया में इनोवा के आसपास के राइवल की थी, जो कि इंडिया में एमपीवी के तौर पे बहुत ही यूज हुई, लेकिन उसका यूज फिर खत्म हो गया क्योंकि वो भी फिर इनोवा जितनी लास्ट नहीं कर पाई। लेकिन बाहर ऑब्वियसली इस ब्रांड का बहुत ही बढ़िया काम चल रहा है, जहाँ पे वर्ल्ड क्लास गाड़ियां बेच रहे हैं और दबा के बेच रहे हैं। इस ब्रांड की बाहर की मार्केट्स में काफी सारी गाड़ियां आती हैं, जिसमें से 14 गाड़ियां मेनली अमेरिका में आती है, और उनमें से 7 एसयूवीज है और 3-4 ट्रक है और बाकी हैचबैक्स है और बाकी सिडान्स है। तो जो पहली इस ब्रांड की गाड़ी है जो कि मैं मानता हूँ कि इंडिया में सही काम कर सकती है, उसका नाम है ट्रेल ब्लेजर नई वाली, जो कि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी इस ब्रांड की अराउंड 12-13 लाख के दाम में। और इंडिया में किया सेल्टॉस से और ह्यूंडा क्रेटा से ट्रैवल करेगी लॉन्च के बाद। और इस गाड़ी में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, आपको इसमें 11 एयरबैग्स मिलते हैं, जो कि आपने शायद इंडिया में 50 लाख की गाड़ी में सुना हो। इस गाड़ी की लुक्स आपको थोड़ी बहुत शेवी कमारो वाली मिलती है, जो कि बम्बल वी वाली गाड़ी है। और बाकी इस गाड़ी में आपको पेरेंट कंट्रोल वाला मोड मिलता है, जिससे इस गाड़ी में आप इसकी स्पीड पे और बाकी इस गाड़ी के साउंड पे आप एक लिमिट लगा सकते हैं कि उसके पार नहीं जाएगी, ताकि आपके बच्चे आवारागर्दी ना करे इस गाड़ी में। बाहर इस गाड़ी का प्राइस अराउंड $16-17 हजार से स्टार्ट होता है, तो इंडिया में और सस्ती होती, क्योंकि बाहर की सेल्टॉस इंडिया से महंगी है, तो ये भी इंडिया में सस्ती होती है, अराउंड 10-12 लाख के दाम में आती। तो बहुत ही मस्त गाड़ी थी, क्या मजे आते अगर इंडिया में लॉन्च होती। अगली गाड़ी है ब्लेजर, जो कि इसका थोड़ा बड़ा वाला वर्जन है, जिसमें आपको उससे बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है, आपको थोड़ा बड़ा साइज मिलता है। और ये गाड़ी तो है भी कमारो का बड़ा वाला वर्जन, तो ऐसे इसमें आपको टोटली वो वाली फीलिंग मिलने वाली है। जो इसका इंटीरियर है उसमें भी आपको कमारो की फीलिंग मिलती है। एक इसमें आपको आरएस वाला वर्जन मिलता है, जिसमें आपको 300 हॉर्स पावर मिलती है, और बाकी जो गाड़ी की परफॉर्मेंस वगैरह है वो भी तगड़ी है। इसका प्राइस इंडिया में 20 लाख से लेके 30 लाख के बीच में होता, जो कि मेरे ख्याल से बढ़िया है, क्योंकि इसमें आपको जो लुक्स मिलती है और परफॉर्मेंस मिलती है उस दाम में इंडिया में जीप कंपस से और एमजी हेक्टर से बहुत ही बढ़िया है। तो उनसे बढ़िया गाड़ी थी, पर क्या करे, इस ब्रांड की पिटाई हो गई इंडिया में, अब क्या कर सकते हैं। अगली गाड़ी नई वाली स्पार्क इस ब्रांड की, जो कि मैं मानता हूँ कि इंडिया में काफी सही काम कर सकती है, जिसमें आपको 10 एयरबैग्स मिलते हैं मिनिमम, आपको 100 हॉर्स पर मिलती है, और इसमें आपको इनबिल्ट वाईफाई मिलता है। तो अगर आपको बैटल ग्राउंड ऑफ इंडिया खेलनी है इस गाड़ी में, आप खेल सकते हैं मजे में। जून 10 को आ रही है। इंडिया में गाड़ी i10 नियो से राइवल करती, लेकिन क्या करे, राइवल कर ही नहीं सकती। और मुझे समझ नहीं आया कि शेवले इंडिया से गए क्यों, क्योंकि इंडिया में इनकी पहले 150 डीलरशिप थे। तो अगर इंडिया में थोड़ा सही काम करते तो आज यहाँ पे किया है, हो सकता है ये ब्रांड होता वहाँ पे। तो अगर ये ब्रांड मुझे अपना लीडर बनाते इंडिया में, तो क्या क्या हो जाता है इसका, पर मैं छोटा बच्चा था उस टाइम पे। अगला ब्रांड है मित्सुबिशी, जो कि इंडिया में एक टाइम पे बहुत ही फेमस था। इनकी पजेरो स्पोर्ट और पजेरो बहुत ही पसंद थी सबको, लेकिन अब इसके बारे में कोई जानता नहीं है, क्योंकि डिसकंटिन्यू हो गई सारी गाड़ियां, BS6 में अपग्रेड कराई नहीं। पर आप अपने आप को अपग्रेड कर लो कारवासल को सब्सक्राइब करके। 16.7% लोग सब्सक्राइब है, तो पहले से 0.7% और सब्सक्राइब करा है, तो आप सब भी कर लो, ताकि हम सारे कारवासल प्रोस की टीम बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाए। मित्सुबिशी की बाहर मेनली 7-8 गाड़ी आती है, जो कि सारी बढ़िया है इंटरनेशनल मार्केट में। जापान में और ज्यादा आती है, लेकिन वो बाहर नहीं बिकती। और आपको एक बहुत ही खुफिया बात बताता हूँ कि जो मित्सुबिशी की एक्सपैंडर आती है, उसका रिलेशन इंडिया की जो यूरस किलर है उससे है, या फिर एस्प्रेसो से है। और अब आप कहेंगे कैसे, तो ऐसे कि इस गाड़ी में आपको 1.5 लीटर का इंजन मिलता है, जो कि एक्जैक्टली सेम है जो कि आपको मारुति एर्टिगा में मिलता है। और जो मारुति एर्टिगा की कंपनी है उसका नाम है सुजुकी, और सुजुकी की एक गाड़ी आती है जिसका नाम है एस्प्रेसो, जो कि आज तक की बेस्ट एसयूवी है जो कि इस दुनिया में आई है। तो उससे इस गाड़ी का रिलेशन है। तो इंडिया में क्या बिकती है बढ़िया, पर क्या करे, लॉन्च नहीं करी। तो अगर इंडिया में लोगों को पता चलता कि इस गाड़ी के कनेक्शन एस्प्रेसो से है, तो पता नहीं क्या ही करते वो इस गाड़ी के पीछे। सेकंड गाड़ी है पजेरो स्पोर्ट, जो कि मैं मानता हूँ कि इंडिया में बढ़िया काम करती, लेकिन क्या करे, इस पे बुरे वक्त की मार और पड़ गई और इंडिया में बंद हो गई। और इसका जो नया वाला वर्जन है काफी तगड़ा है, जिसमें आपको फॉर्च्यूनर से बड़ी ऑफ रोडिंग मिलती है, उसके आसपास की पार मिलती है। पर लुक्स में तो फॉर्च्यूनर ही बढ़िया है, क्या करे,
बड़े अब उस पर दिल आ रखा है। इस ब्रांड के भी इंडिया में काफी सारे डीलर थे, लेकिन क्या करे, इसने इंडिया को सीरियसली लिया नहीं, काफी बेकार गाड़ियां लॉन्च करी जो कि आउटडेटेड थी, और इसके बाद इस ब्रांड का सत्यानाश हो गया। अब कोई जानता भी नहीं है इसके बारे में। अगला ब्रांड है ओपेल, जिसके बारे में मैंने सुना ही नहीं था ज्यादा कुछ, लेकिन अब मुझे पता चला कि बहुत ही इंटेंस है ब्रांड, तो काफी बढ़िया गाड़ियां इनकी, और बाहर इस ब्रांड की 8-9 गाड़ियां आती है जो कि सारी बढ़िया है। इंडिया को ये ब्रांड 2006 में छोड़ के चला गया, तो उसके बाद इसको कोई जानता भी नहीं है। और इस ब्रांड की इंडिया में आई थी एस्ट्रा, कोर्सा सेल, जो कि सारी बेकार गाड़ियां थी, कोई खरीदने लायक नहीं थी, पर लेकिन जो रिफाइनमेंट थी इनकी गाड़ियों की और जो माइलेज थी काफी बढ़िया थी, तो इसलिए थोड़ी बहुत बिक गई थी। लेकिन अब ये ब्रांड 50 कंट्रीज के आसपास में बिजनेस कर रहा है और बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। और अगर आप इस ब्रांड की नई वाली कोर्सा देखें और पहले वाली से कंपेयर करें, तो वो आपको इंस्टाग्राम वाली रील याद आ जाएगी। How did I go from this to this? तो वही इसके साथ हो गया है। सेकंड इस ब्रांड की एक मोका गाड़ी आती है, जो कि एक फुली इलेक्ट्रिक ईवीएस ब्रांड की, जो कि अभी कुछ ही हफ्तों पहले लॉन्च हुई है, जिसमें आपको 80% चार्ज मिल जाएगा 30 मिनट के चार्ज में। एक इस ब्रांड की बाहर आती है इंसिग्निया सेडान, जो कि 25 लाख के आसपास के दाम की होगी इंडिया में लॉन्च के बाद, जिसमें आपको बढ़िया लुक्स मिलती है, काफी लंबी है गाड़ी। और बाकी इस ब्रांड की 2-3 और एसयूवीज भी आती है, फॉर एग्जाम्पल ग्रासलैंड या फिर क्रॉसलैंड, लेकिन इंडिया में थोड़ी महंगी होगी, तो इसलिए मैंने आपको बताया नहीं उसके बारे में, और वो भी बढ़िया गाड़ी है। अगला ब्रांड है फिएट, जो कि इंडिया को कंप्लीटली छोड़ के नहीं गया, क्योंकि इसका जो सब्सिडियरी ब्रांड है जीप वो इंडिया में आता है, लेकिन बाकी जो फिएट की अपनी गाड़ी है वो नहीं बिकती इंडिया में। फिएट के इंडिया में आती थी पुंटो और बाकी लीनिया, और जो पुंटो है इसका एक अबार्थ वाला वर्जन भी आता था, जिसमें आपको 140 हॉर्स पावर मिलती थी उस टाइम में, लेकिन किसी ने खरीदा ही नहीं और इस ब्रांड ने अपडेट भी नहीं करा, और फिर वही होना था जो हुआ, सत्यानाश हो गया। लेकिन बाहर इस ब्रांड की गाड़ियों में आपको बहुत ही सस्ती मस्ती मिलती है जैसे आपको एक गाड़ी मिलती है 124 स्पाइडर, जो कि एक 20 लाख की 2 डोर स्पोर्ट्स कार है या फिर 2 डोर कन्वर्टेबल कार है इस ब्रांड की, जो कि बहुत ही मस्त है और सस्ती मस्ती है। और ये मैं मानता हूँ कि इंडिया में 30 लाख के दाम में आती तब भी बहुत ही बढ़िया थी, जिसमें आपको इंजन भले नॉर्मल मिले, लेकिन आपको प्रॉपर इटालियन स्पोर्ट्स कार वाली लुक्स मिलती है, तो और क्या चाहिए, वैसे चौड़ दिखानी होती है इंडिया में। सेकंड इस ब्रांड का एक ट्रक आता है जिसका नाम है फुल बैक, जो कि 15 लाख के आसपास के दाम का है, जिसमें आपको ईसुजू से बढ़िया इंजन मिलता है और आपको सही लुक्स मिलती है, और इंडिया में उस वाले सेगमेंट में आ सकता था ये। और थर्ड इस ब्रांड की एक छोटी हैचबैक है जिसका नाम है टीपो, जो कि सही गाड़ी है, इंडिया में शायद बिक जाती, लेकिन क्या करें, लॉन्च ही नहीं हुई। अगला ब्रांड बहुत ही डिबेटेबल है, क्योंकि आधे लोगों को इसकी प्रोनाउंसिएशन पता ही नहीं है, कुछ लोग कहते हैं प्यूजो, कुछ लोग कहते हैं पर्जर, और गूगल में पर्जर बोल रहे हैं, तो हम भी वही बोलेंगे Peugeot. ये ब्रांड इंडिया से 1997 में चला गया, और अब इसके बारे में कोई जानता है नहीं है, पता नहीं, मुझे नहीं पता था इसके बारे में। और अब इस ब्रांड ने दोबारा री एंट्री करी इंडिया में सिट्रॉयन से, लेकिन खुद अभी लॉन्च नहीं हुआ, शायद लॉन्च होगा। इस ब्रांड ने इंडिया में आने के लिए इंडिया की जो प्रीमियर कंपनी है उससे कोलैब किया था, और उसने इसे धोखा दे दिया, तो बड़ा बुरा लगा इसे दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। तो अब ये चला गया इंडिया से। और इस ब्रांड की एक जो थोड़ी फेमस गाड़ी थी उसका नाम था 309, जो कि 1995 में आई थी, जो कि एक सेडान थी, जिसमें आपको सही लुक्स नहीं मिलती थी वैसे तो, और जिसका इंजन था बाद में फिर मारुति की थोड़ी बहुत गाड़ियों में आया, और अब तो कोई जानता नहीं है। इस ब्रांड की बहुत ही सारी गाड़ी आती है बाहर, जो कि 8-9 के आसपास है, और उनमें से 2-3 मैं मानता हूँ कि इंडिया में बढ़िया काम कर सकती है, जो कि 208, जो कि एक हैचबैक है इस ब्रांड की, जो कि कुछ ज्यादा कूल लगती है हैचबैक के हिसाब से, जिसके अगर आप अंदर बैठेंगे तो ऐसे हाईटेक सा कॉकपिट है, जिसमें आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, और बाकी आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती है इस गाड़ी में, और थोड़ी महंगी है बाहर, तो इंडिया में शायद लोग इतना खर्चे ना हैचबैक पे, लेकिन इंडिया में 9-10 लाख के दाम में भी आती है, तब भी बहुत ही मजेदार गाड़ी होगी। और दूसरी गाड़ी है 3008, जो कि एक सिट्रॉयन C5 एयरक्रॉस से थोड़ी छोटी गाड़ी है, अराउंड 22-25 लाख के दाम की होगी, जिसमें आपको 65 किलोमीटर की हाइब्रिड रेंज मिलती है, आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, बहुत ही बढ़िया स्पेस मिलती है, और आपको क्वालिटी तगड़ी मिलती है, क्योंकि फ्रेंच ब्रांड है, और वैसे ही फ्रांस के लोगों को बहुत ही मजा आता है क्वालिटी वाली चीजों में, तो इस गाड़ी में आपको वही पूरा कॉम्बिनेशन मिलता है। तो यही थी थोड़ी बहुत कार कंपनीज जो कि इंडिया से चली गई है, विदाई हो गई है उनकी, और मैं नहीं चाहता कोई और जाए इंडिया से, सारे बढ़िया काम करे, पर लेकिन थोड़ी बहुत कंपनीज है, फॉर एग्जांपल इसूजू हो गई, वो इंडिया को थोड़ा कम सीरियसली लेते हैं, लेकिन अगर वो भी इंडिया को सीरियसली लेंगे तो उनकी भी जीत होगी इंडिया में।